नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रदेश में सर्दी की आहट को देखते हुए गरम मसालों की मांग में तेजी आने लगी है। इसका असर थोक से फुटकर मंडियों तक में दिखने लगा है। एक सप्ताह में इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, जीरा, धनिया जैसे मसालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। कारोबारियों का कहना है कि आपूर्ति सीमित होने से दाम में उछाल आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में संत मेले के दौरान घोषणा की कि मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीर धाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव में संत कबीर की परंपरा गहराई से जुड़ी है और यह नाम परिवर्तन आस्था और परंपरा के सम्मान का प्रतीक होगा। स्थानीय लोग फैसले से उत्साहित हैं। बदायूं जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के पास 2600 बीघा जमीन पर औद्योगिक गलियारा बन रहा है। यहाँ 200 से अधिक फैक्ट्रियां लगेंगी। 40 कंपनियों ने आवेदन दिया है। परियोजना से 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस गलियारे से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुरादाबाद में बोनस और पीएफ का लाभ नहीं मिलने के कारण ई बस चालकों ने हड़ताल की। बसों का संचालन करीब 3.5 घंटे बंद रहा। ई बस चालकों ने कहा कि 30 अक्टूबर तक अगर बोनस नहीं मिला तो कंपनी के खिलाफ फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। योगी सरकार ने दिव्यांग जनों के सम्मान और सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सुगम्य भारत अभियान के तहत लखनऊ के 5 सरकारी भवनों को दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा। 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भवनों में रैंप, लिफ्ट और ब्रेल साइन जैसे आधुनिक साधन जोड़े जाएंगे ताकि दिव्यांग लोग सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब शहरी क्षेत्रों की 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी छोटे उद्योग लगाने की अनुमति मिलेगी। 31 अक्टूबर से औद्योगिक व रोजगार पार्कों की स्थापना योजना शुरू होगी। इससे प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई इकाइयों को बल मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अब निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ट्रैक करेगी। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिलों की मॉनिटरिंग होगी ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। यदि दाखिला नहीं होता तो जिम्मेदार स्कूल व अधिकारी जवाबदेह होंगे। यह व्यवस्था 2026-27 सत्र से लागू होगी। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान एक महिला कलाकार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मंच दिलाने की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को मंच उपलब्ध कराने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। साथ ही जन समस्याओं पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के फॉर्म में संशोधन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब छात्र वेबसाइट पर जाकर त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। यह अवसर उन विद्यार्थियों को दिया गया है जिनसे आवेदन में गलतियां रह गई थीं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग मॉडल लागू होगा। इसके तहत 3288 विज्ञान व गणित शिक्षक कौशल शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किए जाएंगे। 3 नवंबर से प्रशिक्षण लखनऊ में शुरू होगा। पढ़ाई को किताबों से निकालकर प्रयोगों और जीवन अनुभवों से जोड़ना ताकि सीखना अधिक प्रभावी बने। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्य मंदिर के साथ परकोटे के 6 छोटे मंदिर शिव, गणेश, सूर्य, अन्नपूर्णा, भगवती और शेष अवतार का निर्माण भी पूरा हुआ। सभी मंदिरों पर ध्वजदंड और कलश स्थापित हो गए हैं। क्षेत्र में श्रद्धा का माहौल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2 नवंबर को CMS-3 संचार उपग्रह लॉन्च करेगा। 4400 किलोग्राम वजनी यह भारत का सबसे भारी उपग्रह होगा। इसे LVM-3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह नौसेना और तटीय क्षेत्रों में संचार सेवाएं प्रदान करेगा। यह LVM-3 की 5वीं ऑपरेशनल उड़ान होगी। सिंभावली चीनी मिल चिलवरिया पर 20,000 किसानों के 13 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान न करने पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। 2 वर्षों से किसानों को गन्ना मूल्य नहीं मिला था। सरकार के इस निर्णय से किसानों में राहत की उम्मीद जगी है और अन्य मिलों को भी स्पष्ट संदेश मिला है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ग्रिड फेज 3 योजना के तहत गोरखपुर में 3 प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। करीब 70 करोड़ 30 लाख की लागत से गणेश चौराहा से हरिओम नगर तिराहा तक सड़कें विकसित होंगी। योजना को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है जिससे यातायात सुगम होगा। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन अब 8,000 में मिलेगा, जिसमें 6,000 स्मार्ट मीटर शुल्क शामिल है। पुराने उपभोक्ताओं को मीटर मुफ्त मिलेंगे। उपभोक्ता परिषद ने इसे दरें बढ़ाने की साजिश बताया है।
बिजली विभाग ने कहा कि इससे पारदर्शिता और सटीक बिलिंग सुनिश्चित होगी। भुगतान एकमुश्त या किस्तों में किया जा सकेगा। बदायूं के युवा इंजीनियर तुषार गुप्ता की कंपनी फोटोसिलिका को सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का लाइसेंस मिला है। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी ऐसी कंपनी है। सरकार ने नोएडा फूड पार्क में कार्यालय और जेवर एयरपोर्ट के पास फैक्ट्री हेतु जमीन मुफ्त दी है। इससे 3000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को बड़ा झटका दिया है। सेक्टर 18 और 20 के भूखंड आवंटियों की 150 अपीलें खारिज कर दी गईं। अब प्राधिकरण को 21,000 आवंटियों को ब्याज सहित रकम लौटानी होगी। यह फैसला लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए राहत लाया है। यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की तिथियां घोषित की हैं। परीक्षा 17 से 25 फरवरी 2026 के बीच 2 पालियों में होगी। कुल 7,466 पदों के लिए 12,36,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी समेत 8 विषयों की परीक्षा निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के गोमती तट पर छठ पूजा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह पर्व आस्था, नारी शक्ति और प्रकृति के संवाद का प्रतीक है। योगी ने भोजपुरी में शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गोमती नदी निर्मल व अविरल बनी रहे। उन्होंने इसे लोक कल्याण और एकता का पर्व बताया। 4 नवंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत यूपी में 1200 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए शुरू की गई इस योजना से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार प्रत्येक जोड़े को आर्थिक सहायता दे रही है ताकि परिवारों का आर्थिक बोझ कम हो। योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब किराएदारों को सर्कल रेट के अनुसार किराया देना होगा और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड ने सभी संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने का आदेश दिया है ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। 403 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची की गहन जांच की जाएगी। संदिग्ध नामों की जांच और सत्यापन बूथ स्तर पर होगा। मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाना ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के मदरसा रबिया शमशुल उलूम में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि विज्ञापन सरकारी नीति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ जारी किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी नियुक्तियां कानूनी प्रक्रिया और दिशा निर्देशों के अनुरूप ही होनी चाहिए। त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में भारी भीड़ से अव्यवस्था बढ़ी है। कई जनरल टिकट यात्री स्लीपर कोच में घुसकर सीटों पर कब्जा कर रहे हैं। इससे कंफर्म टिकटधारी परेशान हैं और झगड़ों की घटनाएं बढ़ी हैं। आरपीएफ ने शिकायतों के बाद सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। छठ महापर्व के अवसर पर लखनऊ सहित कई जिलों में 28 अक्टूबर को स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। डीएम को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छुट्टी देने का अधिकार दिया गया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।